क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो आकृति है इसमें संख्याएं तो काफ़ी सारी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है क्या वो एक दूसरे से संबंधित है? यहाँ पर कोई पैटर्न लग रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर पैटर्न तो लग ही रहा होगा। बिना पैटर्न लगे तो हम यहाँ पर प्रश्न को हल ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें उस पैटर्न को समझना है। पैटर्न समझ में आ जाता है तो फिर पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये एक वृत्त है ना, और वृत्त जो है ना ये 4 भागों में बटा हुआ है। आप देखोगे कि प्रत्येक भाग में 3-3 संख्याएं हैं। आपने देखा कि ये वृत्त का पहला भाग है और इसमें 3 संख्याएं हैं, 3 है, 4 है और 0 है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही समझते हैं कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। आप देख सकते हो कि वृत्त का जो दूसरा भाग है वो कौन सा है, ये वाला है, जिसमें कौन कौन सी संख्याएं लिखी हुई है, 9 है, 6 है और 26 है। हम इन तीनों संख्याओं में भी संबंध देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 है, तो इन दोनों अंकों के द्वारा हम यहाँ पर किस प्रकार 26 लेकर आ सकते हैं। पैटर्न बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि 9 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर 9 में से 6 घटाना है। जब हम यहाँ पर 9 में से 6 घटाएंगे तो फिर कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें लेकर क्या आना है, 26 लेकर आना है ना। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 आ गया है तो हमें क्या करना होगा, 3 का घन करना होगा। आपको पता है ना कि 3 का घन तो क्या होता है, 27 होता है ना। फिर भी यहाँ पर 26 लेकर आना था और 26 तो अभी भी नहीं आया है। तो 26 कैसे आ सकता है? अगर यहाँ पर हम 27 में से 1 घटा देंगे ना तो यहाँ पर 26 आएगा। आपको समझ में आया कि यहाँ पर 26 किस तरह से आया? आप एक बार फिर से पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इन दोनों अंकों से ही हमें 26 लेकर आना था। तो हमने यहाँ पर क्या सोचा कि 9 में से हम 6 घटा देते हैं। जब 9 में से 6 घटाया तो हमें पता लगा कि यहाँ पर 3 आता है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमें 26 लेकर आना था, लेकिन यहाँ पर अगर हम 3 का घन करें तो हम 26 के नज़दीक पहुँच सकते हैं। 3 का घन क्या होता है, 27 होता है, लेकिन अभी भी 26 लेकर आना है। तो हमने क्या किया, 27 में से 1 घटा दिया, जिससे कि यहाँ पर 26 आ गया। तो अब यही पैटर्न हमें कहाँ पर लगाना होगा, आप देखिए वृत्त का जो पहला भाग था ना, यहाँ पर हमें यहाँ पर भी यही पैटर्न लगाना होगा और हमें जांच तो करनी होगी ना कि पैटर्न सही भी है या नहीं। हमें हमें पता है कि यहाँ पर हमें करना क्या है। यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर है, 3 और 4, और इन दोनों नंबर्स की सहायता से हमें यहाँ पर तीसरा नंबर 0 लेकर आना है। लेकिन पैटर्न कौन सा लगाए, तो आप यहाँ पर देखिए 3 है, 4 है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 6 था, तो यहाँ पर हमने अंतर निकाला था ना। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 में से 3 घटाने पर तो 1 आएगा। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर जैसे कि अंतर 3 आया था, 3 का हमने घन किया था। तो यहाँ पर अगर 1 आया है तो हम 1 का घन करेंगे, लेकिन 1 का घन तो 1 के बराबर ही होता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर जैसे कि 27 आया था ना घन, तो 27 में से हमने 1 घटाया था, क्योंकि यहाँ पर 26 लेकर आना था। तो यहाँ पर हमें 0 लेकर आना है, तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर घन आया है 1, उसमें से हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम यही पैटर्न कहाँ पर लगाकर देखेंगे, यहाँ पर ये वृत्त का तीसरा भाग है ना, जिसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है। इन तीनों संख्याओं में भी यही पैटर्न लगाकर देखते हैं कि यहाँ पर 12 और 8 के द्वारा 63 आ भी रहा है या नहीं। तो करना क्या है, पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर करना क्या होगा, हमारे पास अब 2 नंबर है, 12 और 8। करना क्या है, 12 में से तो 8 हमें घटाना ही होगा, जिससे कि यहाँ पर अंतर जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमें 4 का घन भी करना है, जिससे कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। फिर 64 में से हमें 1 घटाना है, जिससे कि यहाँ पर तीसरी संख्या 63 आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो 63 लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर वृत्त के चौथे भाग में लगा देते हैं और हम देखते हैं कि 12 और 10 के द्वारा यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो पैटर्न तो आपको समझ में आ गया है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा। हमारे पास अब यहाँ पर 2 नंबर है, कौन कौन से, 12 और 10। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अंतर निकालना है कि 12 में से 10 घटाएंगे तो अंतर तो कितना आएगा, 2 का आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 का घन भी करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और उसके बाद हमें 8 में से 1 भी घटाना है, और तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 7 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में 7 लिखा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 7 आंसर कैसे आया। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 है, तो हमें क्या करना है, अंतर निकालना है इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो अंतर तो 2 का आ गया,
उसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ पर जो ये अंतर आया है ना, इसका घन करना है। घन कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा। फिर यहाँ पर 8 में से हमें 1 भी घटाना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 7 आएगी। आप देख सकते हो कि दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।